डियर साइंस क्लासेस बैकुटपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश क्या होता है। ये बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई है। तो चलिए पहले सीखते हैं कि मोल अंश मोल प्रभाज है क्या। तो मोल प्रभाज देखिए बेटा क्या है। जैसे देखिए कि एक पात्र है, ठीक, इसमें भरा हुआ है क्या बेटा, बिलियन। इसमें भरा है क्या, बिलियन, ठीक। अब इसमें भरा है बिलियन। अब ये हम जानते हैं कि बिलियन बेटा कितने प्रकार के अवयव से मिलके बना होता है, दो प्रकार के अवयव। कौन कौन से अवयव होते हैं बिलियन के? तो बेटा पहला अवयव होता है विलायक प्लस दूसरा अवयव क्या होता है, विलेय। तो बिलियन में तो बेटा दो अवयव होते हैं। तो होता क्या है, मोल प्रभाज की डेफिनेशन क्या है कि जैसे ये कोई बिलियन है, ठीक, तो बिलियन में कितने घटक उपस्थित हैं, दो। इसको हम मान लेते हैं बेटा विलायक को पहला घटक और विलेय को क्या मान लेते हैं बेटा, दूसरा घटक। यानी बिलियन में दो घटक हैं, विलायक और विलेय। पहले घटक विलायक को ए मान लीजिए, दूसरे घटक विलेय को क्या मान लें, बी मान लें। तो किसी भी ये बिलियन है। अब बिलियन में उपस्थित जो दो घटक हैं विलायक और विलेय, तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या, विलायक है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या भी हो सकती है और विलेय के मोलों की संख्या भी हो सकती है, की संख्या। तो बिलियन में बेटा जब दो घटक हैं तो मोल प्रभाज व्यक्त करने के लिए क्या काम करना होता है कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल की संख्या। तो अब दो घटक में कोई एक घटक लेंगे, तो चाहे हम ले लें बेटा क्या, विलायक, तो एक घटक के मोलों की संख्या यानी विलायक की मोलों की संख्या। अब बिलियन में उपस्थित कुल घटक, तो विलायक धन विलेय, दो तो घटक ही हैं, तो कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे ये मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज को सबसे पहले ये जानिए बेटा कि मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एक्स से। तो जब मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा तो हम एक घटक का ज्ञात करते हैं, या तो विलायक का या तो विलेय का। तो परिभाषा के आधार पर बेटा जैसे ये जो मोल प्रभाज है, अगर हम किसका ज्ञात करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, तो यहाँ पे देखिए विलायक क्या है बेटा, कैपिटल ए है, ठीक, और मोल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं, एक्स से। तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स से। अब जब विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो जो हम दो में से एक घटक लेते हैं तो विलायक ही लेंगे। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल घटक। तो कुल कौन कौन है बेटा, विलायक और विलेय। तो यहां पे हो जाएगा विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या। जब हम बेटा विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो विलेय तो हमारा क्या है, बी है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, एक्स बी। एक्स बी यानी किसका हो जाएगा बेटा, विलेय का मोल प्रभाज। तो यहाँ पे फिर एक घटक कौन सा होगा, विलेय के मोल की संख्या बटे कुल घटक यानी विलायक प्लस विलेय के मोल की संख्या। तो ये इस तरह से है बेटा क्या, मोल प्रभाज। चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखना है तो ध्यान दीजिए कि क्या करना है बेटा, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या बताना है बेटा कि किसी बिलियन में उपस्थित, देखिए किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक चाहे हम विलेय ले चाहे विलायक। यहां पे ध्यान दीजिएगा यह लिखा है किसी विलियन में उपस्थित एक घटक, विलियन में दो घटक होते हैं विलायक विलेय,
तो एक घटक चाहे विलेय ले चाहे विलायक, जिसका ज्ञात करना होगा उसका, तो एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक, जब कुल घटक की बात आएगी बेटा तो विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, मोल प्रभाज कहते हैं। परिभाषा क्या हुई मोल प्रभाज की, कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज को हम कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसका करते हैं गणितीय रूप और सीखते हैं कि जब विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो क्या सूत्र होगा और जब विलायक का ज्ञात करेंगे तब क्या सूत्र होगा। तो गणितीय रूप में क्या है, मोल प्रभाज को तो बेटा किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पे मानेंगे, माना विलयन, माना विलयन का पहला घटक विलायक कैपिटल ए है तथा दूसरा घटक विलेय कैपिटल बी है। विलायक यहाँ पे क्या है बेटा, कैपिटल ए, और दूसरा घटक विलेय क्या है, कैपिटल बी। हम मान रहे हैं विलायक को ए और विलेय को बी। तो माना विलयन का पहला घटक विलायक कैपिटल ए है तथा दूसरा घटक क्या है बेटा, विलेय कैपिटल बी है। और इनके मोलों की संख्या क्रमशः का मतलब जिसका नाम पहले लिए, तो विलायक ए है तो इसके मोलों की संख्या को नंबर n से प्रदर्शित करते हैं। तो विलायक के मोलों की संख्या क्या है बेटा, Na, व विलेय के मोलों की संख्या Nb है। तो अब विलायक के मोलों की संख्या Na और विलेय की मोलों की संख्या कितनी हो गई बेटा, Nb है। तो अब सूत्र विधि से, तो विलायक का मोल प्रभाज, जब विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा तो ये सूत्र लगाएंगे। तो मोल प्रभाज को तो बेटा कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं और विलायक क्या है, ए को थोड़ा एक्स से छोटा रहेगा, कैपिटल ही लेकिन थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो विलायक का मोल प्रभाज एक्स से बराबर, अब क्या सूत्र निकल के आ जाएगा बेटा, देखिए तो विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो जो एक घटक लेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक, तो कुल घटक कौन है बेटा, विलायक प्लस विलेय। तो कुल घटक लिखिए विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या। तो एक सूत्र तो हमारा ये हो गया बेटा, जब विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, अगर इसको गणितीय रूप में भी लिखना हो तो विलायक के मोलों की संख्या को हम देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स से बराबर विलायक की मोलों की संख्या क्या है, Na, तो Na अपान Na प्लस Nb। तो ये गणितीय रूप से हो गया बेटा, और ये ऊपर शब्दों में। तो ये किसके लिए है बेटा, जब विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। लेकिन यहीं पे अगर हम विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे, तो जब विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे बेटा तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा, बाकी विलायक धन विलेय कुल मोलों की संख्या सेम रहेगी। तो यहाँ पे लिखें विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का
मोल प्रभाज। तो देखिए विलेय के मोल प्रभाज को किससे दर्शाएंगे बेटा, एक्स बी। मोल प्रभाज तो एक्स हो गया और विलेय को क्या माने हैं, बी। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या सूत्र होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन कुल घटक। तो पहले विलायक, पहला घटक विलायक है तो विलेय का नाम लिखते, विलायक का लिखते हैं। तो विलेय का मोल संख्या बटे कुल घटक में विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या। तो शब्दों में ये हुआ। इसका गणितीय रूप अगर लिखना चाहें तो एक्स बी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ये क्या हुआ बेटा, गणितीय रूप। तो जब विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो तो इस सूत्र की सहायता से, जब विलेय का ज्ञात करना होगा तो इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे Na तो पहचानेंगे विलायक A है तो विलायक के मोलों की संख्या, Nb विलेय के मोलों की संख्या। और मोल की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, कई बार बताया गया, अभी लास्ट क्लास में भी बताए हैं। मोल संख्या ज्ञात करना है तो मोल संख्या के लिए क्या सूत्र होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार, है ना। जो भी तत्व होगा, यौगिक होगा, उसका ग्राम में भार बटे उसका अणुभार कर देंगे और भाग दे देंगे, तो जो आंसर आएगा वही उसकी क्या होगी, मोल संख्या होगी, है ना। अभी इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सीखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि मोल संख्या कैसे निकाली जाती है। यहाँ आप क्या देखें बेटा कि मोल प्रभाज क्या है, उसके लिए इतना लिखेंगे। फिर जब राउल्ट के नियम की पढ़ेंगे तो यहाँ पे बेटा एक सूत्र ये भी लगेगा, इसके मोल प्रभाज में ही आगे लिखना है कि जो ये विलायक की मोल संख्या है और विलेय की मोल संख्या, इन दोनों का योग सदैव कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि एक्स ए प्लस एक्स बी, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है कि चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 के। अब इसमें जब हमें एक्स बी का मान ज्ञात करना है तो इसको बाहर कर देंगे, एक्स ए का मान ज्ञात करना है तो इसको, मान लीजिए कि हमें इनमें एक्स ए का मान ज्ञात करना है तो एक्स ए, ये एक्स बी को इधर लाएंगे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। एक सूत्र ये तैयार हुआ। और जब एक्स बी को ज्ञात करना है तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स ए इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स ए। तो ये बेटा और ये जब राउल्ट का नियम का गणितीय व्यंजक पढ़ेंगे तब ये सूत्र लगेंगे। जब मोल प्रभाज आएगा कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तब आपको बेटा केवल इतना देखिए, मोल प्रभाज जैसे आता है परिभाषा के, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, तो इतना लिखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं और ये वाला सूत्र और ये इतना लिख देंगे तो मोल प्रभाज, मोल अंश कंप्लीट हुआ। धन्यवाद बेटा।